हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। और ये है आपकी हिंदी की कार्यपत्रक संख्या 5, जो आपके पाठ बस की यात्रा में से लिया गया है। और 8 अक्टूबर 2020 को आपने करनी है कार्यपत्रक। इसके साथ देखिए बेटा, आप अपना नाम भी लिखेंगे, अपने कक्षा अध्यापक का नाम, अपना रोल नंबर और स्टूडेंट आईडी भी ज़रूर लिखिएगा। अब देखिए बच्चों, आज इस कार्यपत्रक में हम अपने पाठ्य पुस्तक वसंत के तीसरे पाठ यानी कि तीसरा पाठ कौन सा बेटा आपका, बस की यात्रा का प्रथम भाग पढ़ने जा रहे हैं। ये हरिशंकर परसाई जी के एक व्यंग रचना है। व्यंग रचना क्या होता है? व्यंग्य रचना होती है बेटा जिसमें मजाक में एक ऐसी बात बोल दी जाती है जो सीधे सीधे हम नहीं बोल पाते और दूसरे को बुरा भी नहीं लगता। तो देखिए बच्चों, व्यंग्य एक ऐसी विधा है जिसमें हम बातों को सीधे सीधे नहीं कहते, बल्कि उसे इस प्रकार घुमा फिरा कर कहते हैं कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे और हमारी बातों का भी वह समझ जाए, वो हमारी बातों को भी समझ जाए और उसको बुरा भी ना लगे। इस पाठ में भी लेखक व्यंग्य का प्रयोग करते हुए भारत की सार्वजनिक यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जिसमें सभी लोग जा सकते हैं, भारत की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पर गहरा चोट करते हैं। आइए पाठ को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिए बेटा, हम 5 मित्रों ने तय किया। अब लेखक बता रहे हैं कि उन 5 मित्रों ने तय किया था कि शाम 4 बजे की बस से चलेंगे। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। तो बेटा उन्होंने क्या कहा कि इसी कंपनी की जो बस है वो जगह है पन्ना से, वहाँ सतना के लिए जाना उन्होंने सतना है, वहाँ के लिए जो बस मिलती है वो 1 घंटे के बाद मिलती है और जबलपुर की ट्रेन वो मिलवा देती है, यानी कि जबलपुर की ट्रेन से पहले वहाँ पर वो बस पहुँच जाती है और कोई भी जबलपुर की वो ट्रेन ले सकता है। तो लेखक जो उनके मित्र हैं उन्होंने सुबह पहुँचना था, सुबह घर पहुँच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। तो बेटा उन 5 मित्रों में से क्या था, 5 दोस्तों में से उनमें से 2 को जाना था अपने ऑफिस में। देखिए जब आपने अपनी जॉब पे जाना होता है, जब नौकरी पे पहुंचना है, तो आपको सुबह अपने समय पर पहुंचना पड़ेगा। तो उन 2 का जाना ज़रूरी था, इसलिए सभी को ही वहाँ से समय पर निकलना पड़ा और यही रास्ता संभव था जो सुबह हमें घर तक पहुँचा सकता था उन्हें। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? उन्होंने पूछा। नहीं, बस डाकिन है। तो बस डाकिन क्यों कहा बेटा? अभी आप आगे पढ़ेंगे कि लोगों ने सलाह ऐसी इसलिए दी क्योंकि वो जो बस है जिससे वो जाने वाले थे वो इस अवस्था में ही नहीं है कि वो किसी यात्री को वहाँ तक पहुँचा सके। बस क्योंकि वो सार्वजनिक व्यवस्था है, सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था है, तो जो बस है वो पुरानी होती चली जा रही है, लेकिन आज भी अपनी सेवा दे रही है। समय पर नहीं भी पहुंचाती तो देर सवेर पहुंचाती है और लोग उसका इस्तेमाल फिर भी करते हैं जिनकी मजबूरी होती है। तो देखिए बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। अब लेखक क्या कह रहे हैं, जैसे ही बस को देखा तो उनके अंदर से तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। उसे देखकर ही वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या बोले। श्रद्धा उमड़ गई, यहाँ पर व्यंग्य है बेटा। या श्रद्धा वो वाली श्रद्धा नहीं है क्या, वो भक्ति भाव या इस तरह से, ये है कि उन्होंने देखा कि बस इस अवस्था में ही नहीं है कि उसे चलाकर कोई उस स्थान पर हमें पहुंचा पाएगा। उन्हें ये सब असंभव सा लग रहा था। सीढ़ियों के अनुभव के निशान, सदियों के, देखिए बेटा, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। जैसे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं ना हमारे शरीर, हमारे शक्ल पे, जब हम बड़े हो जाते हैं, हम मानव जब बड़े हो जाते हैं तो हमारे शरीर पर, हमारे फेस पे सबसे पहले बेटा मुंह पर झुर्रियाँ आ जाती हैं। तो आप देखते हो जो हमारी स्किन होती है वो लटक जाती है। तो उसको क्या माना जाता है कि जो जितना मैच्योर होता है, जितना बड़ा होता जाते हैं हम, उतनी ज़्यादा वो झुर्रियाँ बढ़ती रहती हैं। तो यहाँ पर वही उन्होंने हमारा जो ट्रेट है, जो हम ह्यूमन बींग्स का, हम मानव का जो है कि हम लोगों के बढ़ने पर हमें देखने पर क्या अंतर दिखाई देगा, तो वही अंतर से उन्होंने किसको मिलाने की कोशिश की है, बस की अवस्था को, कि वो सदियों का, सदी क्या होती है, 100 वर्ष, सदियों, कई सौ साल का अनुभव, यानी कि कई सौ साल से चल रही है ये बस, ये इस हालत में है कि अब ये बस काम की नहीं है। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे।
जब बस इस अवस्था में ही नहीं है कि उसे चलाया जा सके, तो वो बेटा हमारे गंतव्य यानी कि जिस जगह पर हमने पहुंचना है वहाँ पहुंचाना तो असंभव ही हो जाता है। तो देखिए कोई भी इससे करना नहीं चाहता था। क्यों? कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। वृद्धावस्था मतलब उसका इंजन जो है वो इतना पुराना हो चुका है, उस बस की ये हालत ही नहीं है कि इसको फिर से चलाया जाए। ये तो इस तरह से हो जाएगा कि फिर से इसको बुढ़ापे में हम उसको कष्ट दे रहे हैं। तो देखिए यह बस पूजा के योग्य थी। तो उन्होंने क्या कहा, ये तो बस जो है वो पूजा के योग्य है, बस उसको तो उसी जगह पे रखो, वहीं पे उसकी पूजा करो। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता था, और मैं उससे कैसे जा सकता था जब सुबह पहुंचना बहुत ज़रूरी था, और ऐसी बस पर विश्वास तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता था कि वो सुबह पहुंच जाएंगे वापस अपने घर। तो देखिए शब्द मित्रता, शब्द मित्रता मतलब क्या है, यहाँ पर आप शब्दों के अर्थ याद कर रहे हैं। तो पहला है आपका हाजिर। हाजिर का अर्थ होता है मौजूद या उपस्थित। आप लोगों की सुबह हाजिरी लगती है, अटेंडेंस लगती है ना, तो वो पहुँचना, वो वहाँ पर आपकी अटेंडेंस कि आप वहाँ उपस्थित है या नहीं है, उसको कहा जाता है हाजिर। उसके बाद देखिए डाकिन। डाकिन का मतलब होता है बेटा डाकू शब्द का स्त्रीलिंग रूप। जो डाकू हम बोलते हैं, तो डाकू में जो स्त्रीलिंग है उसको बोलते हैं डाकिन। वयोवृद्ध मतलब बड़ी आयु वाला या बड़ी आयु वाली। और वृद्धावस्था क्या होता है बेटा, बुढ़ापा। वृद्धावस्था मतलब है बुढ़ापा। अब देखिए, अब इस गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इस गद्यांश के आधार पर हमने इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। देखिए, लेखक ने बस से यात्रा करने का निर्णय क्यों लिया। तो अब देखिए लेखक जो है वो बस से यात्रा क्यों करना चाहते थे। यहाँ पे लेखक ने बस से यात्रा करने का निर्णय क्यों लिया, क्योंकि उन्हें उनमें से दो दोस्तों को क्या करना था, उनमें से दो जो दोस्त थे उनको अपने काम पर सुबह पहुँचना था, और उसके लिए उन्हें सुबह घर पहुँचना, सुबह जल्दी घर पहुँचना उनके लिए अत्यंत आवश्यक था। तो देखिए लेखक ने बस से यात्रा करने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि उनमें से दो मित्रों को सुबह काम पर हाजिर होना था, जिसके लिए उनका सुबह घर पहुंचना अत्यंत अत्यंत मतलब बहुत ज़्यादा अत्यंत आवश्यक था। अब देखिए हमारा दूसरा प्रश्न है, लोगों ने यात्रा के संबंध में लेखक को क्या सलाह दी और क्यों। तो लोगों ने क्या कहा कि आप यात्रा जो बस से कर रहे हैं वो आप सही नहीं कर रहे। लोगों ने ये सलाह दी थी कि आपको इस बस से यात्रा नहीं करनी चाहिए। तो अब ये देखिए, लोगों ने यात्रा के संबंध में लेखक को सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। जो समझदार व्यक्ति होते हैं वो शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते, उन्हें भी इससे यात्रा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि देखो बेटा, अगर बस की कंडीशन ठीक नहीं है तो हो सकता है यहाँ से ये निकलेंगे और कहीं ऐसी अनजान जगह पे वो बस बंद हो जाए जहाँ पे वो अकेले पड़ जाएंगे, वो परेशान हो जाएंगे, और वो सुविधाएं नहीं है कि उस बस को वो ठीक करा पाएंगे। तो ऐसी बस से जाना नहीं चाहिए। अब देखिए इसे अगला जो प्रश्न है, वो अगला प्रश्न क्या है, अभी तो ये था कि लोगों ने संबंध में क्या सलाह दी, हमने पढ़ लिया कि हमें उनको उस पुरानी बस से नहीं जाना चाहिए। बस को देखकर लेखक ने जो व्यंग बातें कही उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए बस को देखकर लेखक ने क्या कहा। बस को देखकर तो लेखक की श्रद्धा उमड़ पड़ी। वह बोले, खूब वयोवृद्ध व सदियों के अनुभव के साथ निशान लिए हुए थी, अर्थात वह बस इतनी पुरानी और ऐसी अवस्था में दिख रही थी कि इससे जबलपुर की ट्रेन मिलना तो असंभव प्रतीत हो रहा था। बेटा जो जबलपुर की ट्रेन है वो कैसे मिलेगी, पहले तो वो इसीलिए उस बस से जाना चाहते थे, लेकिन अगर वो वहाँ उससे जाएंगे तो जबलपुर की ट्रेन जो वहाँ पर उनको मिलने वाली है वो उसे नहीं ले पाएंगे। उसका मिलना तो यहाँ देखिए जो
कि इससे जबलपुर के ट्रेन का मिलना तो असंभव प्रतीत हो रहा था। ऐसे लग रहा था कि ये हो ही नहीं सकेगा कि वो लोग जाकर ट्रेन पकड़ सकेंगे समय पर पहुंच के। इस प्रकार की चेष्टा करने का साहस लेखक नहीं कर सकते थे, और ऐसी कंडीशन में, ऐसी परेशानी में फंसने का लेखक साहस नहीं कर सकते थे। अब देखिए, साहस मतलब ये वो इतना एफर्ट्स, इतना वो डर रहे थे अभी भी कि वो इस तरह से सोच नहीं सकते थे कि वो किस तरह उस बस से अपने ट्रेन तक पहुंचेंगे और ट्रेन से फिर किस तरह अपने घर पहुंचेंगे समय पर। तो अब देखिए बेटा, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, गतिविधि है अपनी कल्पना से अपने घर में पड़ी किसी भी पुरानी चीज़ को, अपने घर में पड़ी किसी भी पुरानी चीज़ को मजाकिया लहजे से उससे होने वाली बातचीत को लिखिए। अब आपके पास बेटा कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है घर में पुरानी, जिसके बारे में आप भाई बहन बात कर सकते हैं, या आप मम्मी पापा से भी बात कर सकते हैं। वो पुरानी चीज़ को कैसे आप उस पर व्यंग कैसे करेंगे। तो ये देखिए, आपका जो प्रश्न नंबर 4 है, मैंने क्या किया है, मैंने अपने घर पर मोबाइल फ़ोन से संबंधित बातचीत का वर्णन करना चाहती हूँ। अब यहाँ पर मैं अपने घर पर मोबाइल फ़ोन से संबंधित बातचीत का वर्णन करना चाहती हूँ, जो इस प्रकार है। मेरी दादी जी जब हम सभी को दिन भर मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करता देखती हैं। देखिए बेटा, जब उस बच्चे की या मेरी दादी अगर दिन भर मुझे मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करता देखेंगी तो सबसे पहले वो क्या कहेंगी, तो वह अक्सर यह कहती हैं। अब उसकी दादी क्या कहती हैं अक्सर, तो वह अक्सर यह कहती हैं कि पहले फ़ोन तारों से जकड़ा रहता था। पहले क्या था, फ़ोन हमारा जो पहले वाला था वो बेटा आप रिसीवर उठाते थे, तार से जुड़ा हुआ था, और जहाँ पर रखा है उसी जगह पर रखा रहता था आपके साथ, पूरे घर में, पूरा बाहर, आप जहाँ जाओ आपके साथ वो नहीं होता था, क्योंकि वो तार से बंधा हुआ था। पहले के जो फ़ोन थे बेटा, अभी भी कुछ जगह पर है या ऑफिस में है कि उनकी तार जो है वो वहीं पर लगी रहती है, वो मूवेबल नहीं है। जबकि मोबाइल फ़ोन क्या है, आप जेब में डालो, अच्छे से अच्छा मोबाइल लो और कहीं पर भी जाकर आप अपना काम कर सकते हो। तो अब क्या हुआ, पहले फ़ोन तारों से जकड़ा रहता था और हम सभी आज़ाद घूमते थे। जब फ़ोन जकड़ा हुआ था तो हम सभी आज़ाद घूम रहे थे, लेकिन आज फ़ोन ने बदला लेकर, अब फ़ोन ने क्या किया, फ़ोन ने हमसे बदला ले लिया। दादी इस तरह से व्यंग कर रही हैं। फ़ोन ने बदला लेकर हमें अपना गुलाम बना लिया है। अब तो हम फ़ोन के बिना रह ही नहीं सकते, हमें गुलाम बना लिया है। देखिए, फ़ोन ने, अब आप जब भी कोई काम होता है, अगर आपका कुछ नहीं भी आया मैसेज तो आप बार बार उसे खोल के देखते हो, कहीं कोई गलती ना हो जाए, कोई हमें काम मिला है वो हमारा छूट ना जाए। तो अब क्या हुआ कि आप सब भी फ़ोन्स के साथ बिज़ी हो गए हो। तो यहाँ पर क्या है, अपने जो हमने फ़ोन जो ले रखा है उसने क्या किया, फ़ोन ने बदला लेकर हमें अपना गुलाम बना लिया और ख़ुद आज़ाद सभी स्थानों पर घूमता है। और फ़ोन तो हमारे साथ, सब हमारी जेब में, पूरा आज़ाद सभी स्थानों पर घूमता है। तो देखिए, अर्थात सभी इतना अधिक अपने मोबाइल पर निर्भर हैं कि अब यहाँ पे क्या हुआ, आज़ाद कैसे घूमता है, हम सभी अपने मोबाइल फ़ोन पर इतना अधिक निर्भर हैं कि उसके बिना अपने जीवन के बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते। हम इतना ज़्यादा मोबाइल के ऊपर बेटा डिपेंडेंट है। अभी तो बेटा लॉकडाउन है, तो इसलिए आप लोगों को मोबाइल से पढ़ाई करनी होती है, तो बहुत सारा समय मोबाइल पर जाता है। लेकिन आप लोगों को अपनी आँखों का ध्यान रखते हुए थोड़ा थोड़ा टाइम अपना बांध लीजिए, अपने सब्जेक्ट्स बांध लीजिए, और इस तरह से पूरा दिन मोबाइल मत देखिए। इससे आपकी आंखें ख़राब हो जाएंगी, आपके स्वास्थ्य पे असर होगा। मैंने इसीलिए ये वाला टॉपिक लिया, मैंने इसीलिए मोबाइल फ़ोन लिया, ताकि आप बच्चे इस बात को समझें कि ये पुरानी पड़ी चीज़, उसमें कितना बड़ा अंतर आया और कैसे उस चीज़ ने आज हमें अपने ऊपर इतना अधिक निर्भर कर दिया कि हम उसके बिना अपने जीवन के बारे में सोच भी नहीं सकते।
तो आशा करती हूँ बेटा आप सबको ये समझ आया और आप सभी बच्चे अपना काम समय पर करके अपनी टीचर के पास भेजेंगे। साथ ही साथ बेटा एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी बच्चे अपना जो चैनल है ये एक्सप्लोर एंजॉय इनरिच, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपके पास इसकी जो भी वीडियो है वो टाइमली अपलोड हो जाएगी। यहाँ पर क्या होता है बेटा, हम आप तक पहुँचाने में जो समय लगता है, जैसे अभी भी मैं रात के समय देखिए इस टाइम 1 बज रहा है, इस समय मैं आपकी वीडियो बना रही हूँ, तो ये वीडियो बनाते बनाते ही इतना समय हो जाता है कि इस वीडियो को शेयर करने का समय ही ख़त्म हो जाता है। और सुबह सुबह स्कूल में जा रहे हैं हम लोग, स्कूल जाकर इतने काम है कि जाते ही आप जैसे और बच्चे पेरेंट्स सब हमारा वेट कर रहे होते हैं, और कई बार ये भेजना मुश्किल हो जाता है, आपके पास समय से वर्कशीट की वीडियो नहीं पहुंच पाती है। और यही अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा हो, आपने बेल आइकन को प्रेस कर रखा है, तो आपके पास अपने आप ही नोटिफिकेशन आ जाएगी जब भी इसमें वीडियो अपलोड होगी, और आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, अपने समय के अनुसार आप उस काम को करके भेज सकते हैं मैम के पास। तो इसके लिए आपको मेरे साथ कनेक्टेड रहना पड़ेगा। आई वंस अगेन रिक्वेस्ट दैट सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट you can get the worksheet on time and you get the videos with the worksheets with simultaneously। आपको साथ साथ दोनों चीज़ें मिल जाएंगी बेटा, वर्कशीट और वर्कशीट की वीडियो। तो आप अपने वीडियो अपने आप भी देख सकते हैं चैनल पे सर्च करके, और आप अच्छे से अपना काम समय से कर सकते हैं। तो इसी तरह बेटा सीखते रहिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।